आप स्वागत है आपका एक और शानदार चमचमाते हुए वीडियो में। अगर तुम एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट हो या फिर खुद को सो कॉल्ड एग्रीकल्चरिस्ट बोलते हो और तुमने ये किताब अगर आपने ये तीनों किताबें नहीं पढ़ी हैं तो ब्रो तुम्हें खुद को एक एग्रीकल्चरिस्ट कहने का हक बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ। तो मैं यशवीर पांडे आप सभी के सामने उपस्थित हूँ वापस से इस दो किताब अरुण कत्यान की दो किताब फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 जिसका रिव्यू मैंने पहले दे दिया था, पर वो वीडियो इतनी खराब हुई थी, इतनी खराब मैंने एक्सप्लेन किया था उन चीजों को क्योंकि मेरा पूरा इमेज खराब हो चुका है यूट्यूब के पहले ही कदम में, पहले ही शुरुआती दौर में। और तीसरी किताब जो है अ कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जो कि नेमराज सुंडल लिखी हुई है, यहाँ पे इनका नाम लिखा हुआ है बहुत छोटे अक्षरों में, सुसज्जित अक्षरों में। और मुझे बहुत गर्मी हो रही है, मैं फैन बंद करके रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ क्योंकि आवाज में फैन की आवाज आती है जो बहुत खराब लगता है। तो मैं फेस कैप बंद करता हूँ और एक अच्छे तरीके से आपको प्रेजेंटेशन के साथ एकदम अनबॉक्सिंग वाली फीलिंग देके आपको टेबल पे बुक्स को रख के इन तीनों बुक्स का रिव्यू देता हूँ। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखो ये तीनों किताब नहीं है, ये तीनों बाइबल है, ठीक है। ये एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए बाइबल है पूरी तरह से। तो सबसे पहले हम देखते हैं फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर बाय अरुण कत्यान वॉल्यूम 1 और बाकी दोनों बुक्स को साइड करते हैं क्योंकि एक के बाद एक ही दिखेंगे ना। तुम तो समझ ही रहे हो ना कि हम एग्रीकल्चर वाले सभी चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं। तो अरुण कत्यान की जो किताब है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर, इसको जनरली 5 भागों में 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, एक्सटेंशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, फार्म मैनेजमेंट, ये 5 भाग हैं, ठीक है। बहुत लोग बोलेंगे इसमें डेयरी टेक भी नहीं है और सीड टेक भी नहीं है और इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स भी नहीं दिए गए हैं। तो जी हाँ, इसमें आपको बस बेसिक्स मिलेंगे क्योंकि बेसिक्स ही ऐसी चीज़ होती है जिसको आप हर कंपटीशन एग्जाम्स में लाभदायक सिद्ध होती है आपके लिए। ज़्यादा मोटी किताब नहीं है, काफ़ी छोटी किताब है और ऑलमोस्ट 500 पेजेस की है। और लेखक साहब ने बहुत अच्छे तरीके से किताब को लिखा है क्योंकि उनको पता है कि हम एग्रीकल्चर वाले पढ़ाई के साथ साथ कृषि क्रियाएं भी करते हैं जो कि दिनचर्या को कम कर देता है हमारे। इसका कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। सबसे पहला इसका जो कंटेंट है वो हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर पहला टॉपिक है। दूसरा क्रॉपिंग सिस्टम एंड पैटर्न, एनिडेशन एंड एलिलोपैथी, क्रॉप इकोलॉजी, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप प्रोडक्शन, सीड टेक्नोलॉजी, वीट प्रॉब्लम्स, आवाज़ अच्छी है ना मेरी, पता है मुझे, असेसमेंट ऑफ एग्रोनॉमिक इंटरेक्शंस, एग्रो फॉरेस्ट्री एंड सोशल फॉरेस्ट्री, वाटर मैनेजमेंट, रॉक्स एंड इट्स वेदरिंग, सबसे बेसिक चीज़ है सॉइल्स में, आपने पढ़ा होगा। सॉइल फॉर्मेशन, ये भी बहुत अच्छी टॉपिक है मेरी। सॉइल एंड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, सॉइल कोलाइड्स एंड सिलिकेट क्ले मिनरल्स, जो कि सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लगता है मुझे पूरे एग्रीकल्चर में क्योंकि इसमें सब कुछ केमिकल वाली चीज़ें पढ़नी होती हैं। सॉइल टेक्सोनॉमी एंड सॉइल्स ऑफ इंडिया, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, मैन्यूर्स, फर्टिलाइजर्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स, सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, मिनरल न्यूट्रिशन, सैलाइन अल्कली एंड एसिड सॉइल्स, एक्सटेंशन एजुकेशन, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, फॉर्म मैनेजमेंट और लास्ट में 27 नंबर पे दिया है ऑब्जेक्टिव मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर्स, जो कि कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर्स दिए हुए हैं जो कि 500-600 क्वेश्चंस होंगे शायद, आई गेस। और अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को लास्ट में सॉल्व कर लेते हो तो पूरे बुक की आपकी जो पढ़ रखा है आपने वो आपके दिमाग में जुबान पे कंठस्थ हो जाएगा और किसी के सामने आप उसकी इंटरव्यू लेके उसकी हालत ख़राब कर सकते हो इन क्वेश्चंस के द्वारा। दूसरी किताब जो हमारी है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर वॉल्यूम 2, ठीक है। इसके अंदर इस बुक को जनरली 1, 2, 3, 4, 5, 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, प्लांट फिजियोलॉजी, इंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। इसमें बेसिकली बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट इस बुक में हैं और ये थोड़ी सी मोटी है पहले वॉल्यूम के कंपैरिजन में। इस बुक का भी कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। तो पहली बार जब मैंने इस बुक के कंटेंट को देखा था तो मेरा रिएक्शन कुछ ऐसे था कि मुझे पढ़ाई छोड़ देने का मन कर रहा था। तो सबसे पहला जो कंटेंट है इसमें लिखा हुआ है इकोसिस्टम, सेकंड है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, थर्ड है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। फिर उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे आपको। एयर पॉल्यूशन क्या होता है, नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, मैराइन पॉल्यूशन क्या होता है, न्यूक्लियर पॉल्यूशन क्या होता है। फोर्थ है डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, और फिफ्थ है वाटर रिलेशन, सिक्स्थ है फोटोसिंथेसिस, 7 रेस्पिरेशन, 8 एंजाइम्स, ग्रोथ एंड हार्मोन्स एंड ग्रोथ रेगुलेशंस, 10th है फोटोपीरियडिज्म, वेर्नलाइजेशन, बसंतीकरण जिसको हिंदी में बोलते हैं। 11th है एग्रीकल्चर इंटोमोलॉजी, उसका इंट्रोडक्शन कह सकते हो आप। 12th है इंसेक्टिसाइड्स, 13 है प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स,
इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, स्टोर्ड गेन पेस्ट, इंसेक्ट पेस्ट ऑफ सम क्रॉप्स, प्लांट पैथोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन है उसका भी। 18th है केमिकल्स यूज्ड इन डिजीज कंट्रोल, प्लांट डिजीज कंट्रोल 19 है। 20 डिजीज डिटेल टेबल है, जिस मतलब आपको डिजीज़ के बारे में, उसके पैथोजन कौन कौन से होते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है और दर्शाया गया है काफ़ी शॉर्ट फॉर्म में। शॉर्ट फॉर्म नहीं है, 17 पेज तो लिखा हुआ है इसमें और पढ़ने के बाद पता चलेगा ना, मैंने पढ़ा तो नहीं है पूरा। 21st है जेनेटिक्स, उसके बारे में बताया गया। जेनेटिक्स का पूरा इंट्रोडक्शन है, मतलब ओवरऑल कॉन्सेप्ट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर दिया गया इस बुक के अंदर। तो मतलब आप देख रहे हो कितने सही तरीके से इस किताब को लिखा गया है। 22 जो है द सेल के बारे में बताया गया है, वेरी बेसिक थिंग ऑफ बायोलॉजी, सभी को पता होना चाहिए। 23 है सेल डिवीज़न, 24 मेंडल्स लॉ है और 25 डोमिनेंस एंड जीन इंटरेक्शंस, 26 है लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, 27 है सेक्स लिंक्ड, सेक्स इन्फ्लुएंस एंड सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स। माय गॉड, मेरी वीडियो पे एज रिस्ट्रिक्टेड क्लेम आने वाला है, सॉरी यूट्यूब। 28 है साइटोप्लाज्मिक और एक्सटर्न न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, माँ कसम पढ़ने में कितना हार्ड लग रहा है। 39 है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन एंड पॉलिनेशन कंट्रोल। 30वें नंबर पे है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स। 31st पे है सिलेक्शन इन सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स। 32 है सिलेक्शन इन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स। 33 है ब्रीडिंग फॉर डिजीज एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंस। 34 है म्यूटेशंस इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट। 35 है पॉलीपॉइडी, नॉट पॉलीप्लॉइड, ठीक है। 36 है ऑब्जेक्टिव मॉडल क्वेश्चंस एज लाइक वॉल्यूम 1। तो ये पूरा समरी है इस पूरे बुक का, कह सकते हो आप छोटा मोटा। अब बात करते हैं हमारे तीसरे किताब जो इस वीडियो का मेन टाइटल होने वाला है, नेमराज सुंदा या फिर सुंडा पता नहीं की किताब, कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर। अगर मैं आपको बहुत ही साधारण भाषा में कहूँ तो अरुण कत्यान की जो 2 किताब है वो आपको थियोरेटिकल चीज़ें बताती है कि आप कैसे किसी कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो पढ़ के उसके बारे में, पर जो नेमराज सुंडा की किताब है इसमें ऑब्जेक्टिवली इसको बहुत सही तरीके से कवर किया गया है। अगर आप कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम को दे रहे हो तो ये बुक बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि इसमें चीज़ों को फैक्ट के रूप में एक्सप्लेन किया गया। दिखा देता हूँ कुछ हल्का फुल्का कि आपको कुछ आइडिया हो जाए इस बुक के बारे में। तो इसका कंटेंट दिया हुआ है कि पहला कंटेंट इसका लिखा हुआ है इवोल्यूशन एंड हिस्ट्री। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें पूरी हिस्ट्री की व्याख्या कर दी गई है, बस इसका मतलब यही है कि हिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट डेट्स वगैरह हैं, इम्पोर्टेंट जो चीज़ें घटित हुई हैं कि कब क्रॉपिंग शुरू हुई, ग्रो होना, कब डोमेस्टिकेशन वगैरह शुरू हुआ, ये सब इन सब के डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बहुत ही शॉर्ट में पॉइंट आउट करके लिख दिया गया है। कहने का आशा ये है कि इस पूरे बुक में सब कुछ आपको फैक्ट्स वाली चीज़ें मिलेंगी, डेफिनेशंस एक एक लाइन में मिल जाएंगे आपको, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत ही छोटे फॉर्म में मिल जाएंगे और काफ़ी जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं जो आपको बहुत मोटे मोटे बुक्स में ढूंढने पड़ते हैं वो इसमें बहुत ही शॉर्ट तरीके से दे दिया गया है, अच्छे तरीके से लिखा गया है और इसी के लिए ये फेमस है जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि इसमें आपको एक शॉर्ट नोट कह सकते हो आप इस बुक को। तो काफ़ी अच्छा मैंने एक्सप्लेन किया, मुझे फीलिंग आ रही है वीडियो बनाते समय। बाकी अब अपना देख लो और अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कर दो, क्योंकि मैं पंखा बंद करके रिकॉर्डिंग कर रहा था।